अकबर। अच्छा, फिर एक और हदीस में आपको इस सिलसिले में सुनाती हूँ कि एक मरतबा ना हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के घर में ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, पूरा सलाम किया। तो उन्होंने जवाब ना दिल में दिया, लेकिन दरवाजे के उस पार ना खड़े रहे। तो फिर उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, उन्होंने फिर जवाब ना दिया, खड़े रहे और दिल में जवाब दिया। तो उनके बेटे ने कहा, उनके बेटे का नाम था कैस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, बाबा आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, नबी करीम सल्लम दरवाजे पे आए हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा रुको, एक दफ़ा और कहने दो, हम नबी करीम सल्लम की दुआएं ज़्यादा ले लें। तो नबी करीम सल्लम ने जब तीसरी दफ़ा सलाम किया तो वापस जाने लगे। तो उन्होंने कहा नबी करीम सल्लम आप आ जाएं, मैं तो आपकी सिर्फ दुआएं ढेर सारी लेना चाहता था, तो वो मैंने ले ली हैं, अब आप आएँ। और बड़ा खुश हुए और कहते हैं नबी करीम सल्लम को ना एक उन्होंने चादर ज़ाफ़रान से रंगी हुई एक खूबसूरत सी चादर पेश की। नबी करीम सल्लम ने उनकी चादर लेके जिस्म पे लपेट ली और उनके घर में बैठ के खाना खाया। और उसके बाद फिर कहा कि ए अल्लाह इसकी आल औलाद में बरकत देना साद की, और दुआ की कि इसकी आल औलाद में भी और इसके खाने में भी बरकत अता फरमाना। तो बात ये हमें अदब क्या सिखाया नबी करीम सल्लम ने भी और कुरान ने भी, कि देखो जब किसी के घर जाओ ना, एक तो ये इजाज़त का तरीका, ठीक है, जो बार बार हम कह रहे हैं सिर्फ एक आयत को लेकर, और दूसरा कि किसी के घर खाना खाओ ना तो बस हमें डकार मार के ना आ जाया करो, दुआ करो हाथ उठा के, या अल्लाह इसके खाने में बरकत दे, इसके रिस्क में बरकत दे, इसके लिए आसानियाँ कर। अब ये नहीं होता कि आपके आगे कोई बहुत ढेर सारे खाना रखे, कोई खजूर में भी चंद रख दे ना, आप जाओ कोई चंद खजूरें रख दे, साथ ठंडा पानी रख दे, ये भी खाना बहुत है, और आप उसके लिए भी दुआ करो कि या अल्लाह इसके लिए बरकत दे। तो ये हमें क्या सिखाया जा रहा है, ये सारे अदब आदाब सिखाए जा रहे हैं। अच्छा, और भी इस हदीस अभी ख़त्म नहीं हुई। वो कहते हैं कि जब साद रज़ी अल्लाह अन्हु के घर से नबी करीम सल्लम फिर फ़ारग हुए खाना वगैरह से, तो उन्होंने कहा नबी करीम सल्लम उन्होंने अपने गधे को तैयार किया कि नबी करीम सल्लम इस पर बैठकर आप अपने घर जाएं, और अपने बेटे कैस को साथ भेजा। तो इससे भी देखें हमें क्या सबक मिलता है। वो जो गधा था ना, वो आज की गाड़ी है, गाड़ी रखी हुई थी घर उन्होंने एक किस्म की, और अपने मेहमानों को कहा कि छोड़ के आऊँगा। तो इसी तरह जब हम लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाएं जिनको अल्लाह ने वुसअत दी हुई है, तो उनको चाहिए कि वो अपने मेहमानों को पहले तो बस स्टैंड पर लेने आएँ, एयरपोर्ट पे लेने आएँ, बस स्टैंड पे लेने आएँ, फिर उन्हें छोड़ के भी आएँ। अब मुझे देखें याद कौन सी बात आ रही है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम देखें टेंशन में थे कि बेटी ने कहा 4 मेहमान आए हैं शहर के शुरू में, वहाँ कोने में लेने गए हैं अपने मेहमानों को कि मैं घर लेके इज़्ज़त से आऊँ, और फिर उन्हें छोड़ने का भी इरादा होगा ज़ाहिर है। तो ये आज भी आप ना गांव वगैरह में चले जाएं, वैसे तो बड़े बड़े हमारे शहरों में भी अदब अदाब बहुत हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले लोग हैं जो अपने मेहमानों की बड़ी मेहमान नवाजी भी करते हैं, उन्हें रखते भी हैं, उन्हें सियाफ भी करके आते हैं। और यही है अदब सिखाया जा रहा कि अपने मेहमान जब आए और अल्लाह ने आपको गाड़ी दी है ना, तो उस गाड़ी में अपने ड्राइवर को भेज दें या कुछ जाएँ, उन्हें छोड़ के आएँ स्टॉप तक। तो इसी तरह देखिए उन्होंने अपना गधा पेश किया, अब वो गधा लेके जा रहे हैं तो